एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। मैं हूँ शिवानी और लास्ट जो व्लॉग आया था इस चैनल पे उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमने ऑनलाइन रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया और उसके कुछ क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि हम घर से निकल पड़े हैं और जा रहे हैं कहीं घूमने। और उसके बाद में वहीं पे मैंने लिख दिया था टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर उसी में ही मैं सब कुछ दिखाती। तो सिर्फ मैंने आपको ये हिंट दिया था कि हम कहीं जा रहे हैं और मथुरा जा रहे हैं, हम यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे हैं। उसके बाद में वो ब्लॉग मैंने वहीं पे एंड करके लिख दिया टू बी कंटिन्यूड। अब बताती हूँ कि उसके बाद का जो टू बी कंटिन्यूड में सेकंड पार्ट आना था वो अभी तक मैंने क्यों नहीं पोस्ट किया। एक्चुअली जो हमारा ट्रिप था उसमें काफ़ी कुछ हुआ और उसके चक्कर में ना कितनी बार तो हम चीज़ें शूट नहीं कर पाए, और जो चीज़ें शूट भी हुई उसमें से मेरी जो कुछ क्लिप्स हैं वो मिस हो गए। तो बहुत ही थोड़े से क्लिप्स बचे मेरे पास, और जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मतलब व्लॉग जैसा नहीं लगेगा, डालूं नहीं डालूं। लेकिन पहले वाले व्लॉग में क्योंकि हिंट दे दिया है हम कहीं जा रहे हैं, टू बी कंटिन्यूड लिख दिया है, तो व्लॉग का आना भी बनता है। तो यही सब सोचते सोचते में 3 4 5 दिन अभी निकल चुके हैं और सेकंड पार्ट आ ही नहीं पाया है और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करूं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे ही क्लियर कर देती हूँ सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो बाकी अब जो मेरे पास बची हुई क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड बेसिकली ये कोई व्लॉग नहीं है, ये बस ऐसा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि लास्ट हमारा जो वीकेंड गया उसमें हमने क्या किया, और आपको अपना जो चीज़ है वो शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ एक एज अ फ्रेंड की सुनो मैंने ना लास्ट वीकेंड पे ये किया। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, ऐसा होने वाला है। और जिन लोगों को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो कि यार ये क्या है, ये प्रॉपर ब्लॉग नहीं है, सो आई एम सॉरी, पहले से ही बोल रही हूँ और आपको बता दिया सिचुएशन क्या थी। तो चलिए आप देखिए और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो हम फर्स्ट डे जब निकले थे घर से तो हमें निकलते निकलते दोपहर हो गई थी और शाम तक जाके हम मथुरा पहुँचे थे। यहाँ पे मैं होटल्स को ऑनलाइन सर्व करके फ़ोन करके पूछ रही थी। एक दो जगह में हमें अवेलेबिलिटी मिल भी गई थी कि वहाँ पे रूम अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें वो रूम्स पसंद नहीं आए। और उसके बाद जब हम मथुरा पहुँचे तो हमने अपना डेस्टिनेशन डाला कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, और उसके रास्ते में ही हम होटल खुद से ही सर्व करने लगे कि कौन से हैं। और फिर हमें उसके पास ही में एक होटल मिला था, यहाँ पे हमने स्टे किया होटल गणपति पैलेस में। और हम रात को ही थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद निकल गए कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा तनुश्री को स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे गुफ़ा बनाई हुई है, वहाँ पे कृष्ण जी की झांकियाँ लगाई गई हैं, उनके बचपन की चीज़ें स्टोरीज़ वगैरह दिखाई गई हैं। तो तनुश्री ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे अंदर फ़ोन कैमरा कार कीज़ वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था, तो वो हमने लॉकर में सबमिट किया और फिर हम गए अंदर मंदिर के दर्शन करने। मंदिर में हुए बहुत अच्छे से दर्शन। उसके बाद हम बाहर आ गए हैं, तनुज ले रहे हैं पेड़े और मैं बनवा रही हूँ लस्सी। अरे भाई, मथुरा आए और लस्सी नहीं पी तो क्या बात हुई, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हमें मथुरा में और अभी सुबह हुई है हमारी, सुबह के 6 बजे हम नहा धो के तैयार हैं। ये हूँ मैं, ये है तनुज। अभी तनुश्री की सुबह नहीं हो पा रही है, बहुत टाइम लग रहा है तनुश्री की सुबह होने में। और अभी बस हम निकलेंगे 10 15 मिनट में। तनुश्री को भी फ्रेश करा के नहला धुला के और तैयार करके ले जाते हैं और हम जा रहे हैं अभी द्वारकाधीश टेम्पल देखने मथुरा का। रात को हम गए थे श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला टेम्पल देखने और रात के दर्शन हमने वहाँ किए। वहाँ पे फ़ोन कैमरा और कीज़ कार कीज़ वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था, तो हमें वहाँ लॉकर रूम में सबमिट करना पड़ा। और अभी हमने देखा है यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम अपने होटल में ही सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो कल हमें प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी लॉकर रूम के बाहर बहुत भीड़ थी और फिर उनके टाइम से पहले हमें जाके अपना सामान लेना था क्योंकि रात हो गई थी। तो उनका टाइम था कि 8:45 आके हमसे ले लो, नहीं तो फिर हमें नहीं पता आपका, हाँ अगली सुबह मिलेगा फिर। तो काफ़ी हमारी जल्दबाजी रही, नहीं तो हम टेम्पल में आराम से और अच्छे से
से टाइम स्पेंड करते। हालांकि दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और जब हम गए थे तब भोग का टाइम था, हमने थोड़ा वेट भी किया, उसके बाद अच्छे से दर्शन हुए। और बाकी अभी दूसरे वाले टेम्पल में जा रहे हैं, लेकिन आपको दिखा नहीं पाएंगे। वहाँ से फिर थोड़ा चाय वाय पी के फिर आते हैं होटल में, और चेकआउट करके फिर हम निकलेंगे आगरा की तरफ। ओके, तो मथुरा से हम निकल चुके हैं एंड ऑन द वे हैं आगरा के लिए। सुबह सुबह जाके हम करके आए द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन, और वहाँ पे ना एक बहुत ही अलग तरीके का हमने ये चीज़ देखी कि सिर्फ 15 मिनट के लिए ही मंदिर खुलता है और फिर बंद हो जाता है, और 15-15 मिनट के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खोलते हैं। 1 घंटे में 15 मिनट के लिए। हाँ, हर 1 घंटे में 15 मिनट के लिए खोलता है। जैसे कि 7:45 से 8 बजे तक के बीच वाले में हमने दर्शन किए वहाँ पे। वहीं पे यमुना घाट भी है और छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, वो जब तक हमने विजिट कर लिए। फिर 7:45 के टाइम पे हमने दर्शन करे। तो उस वजह से क्या हुआ ना, 15 मिनट के लिए क्योंकि वो खोलते हैं तो एकदम से इतनी भीड़ हो जाती है। वैसे हमें दर्शन हो गए, लेकिन हमारी बेचारी तनुश्री को ठीक से नहीं हो पाए। वैसे तो वहाँ पे कैमरे में भी टीवी पे दिख रहा था, तो हमने कहा बेटा यहाँ दर्शन कर लो। और तनुश्री इतनी गुस्सा सी हो गई कि वो मुझे दर्शन नहीं हो पाए ठीक से, रोने भी लगी। मुझे भगवान जी नहीं दिखे। तो हमने उसे फिर वहाँ टीवी पे दिखा दी कि यहाँ भी देख लो, देखो लाइव दिख रहा है। थोड़ी शांत हो गई। अभी तनुश्री सोई हुई है। तनुश्री को भूख भी लगी हुई थी। जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पे हमने जब चेकआउट किया तो हमने सोचा इसे कुछ खिला दें, पर ऐसा कुछ खास इसे लगा नहीं। फ्रेंच फ्राइज लिए, वो भी पसंद नहीं आए, तो अभी तो ऐसी सो गई है। बाकी रास्ते में देखते हैं। और अभी हम सीधा जा रहे हैं पहले ताजमहल, और वैसे तो उसके आसपास भी ताजमहल के रेस्टोरेंट्स होते ही हैं, तो वहाँ पे भी देख लेंगे। अभी टाइम दिखा रहा है 46 मिनट और हम पहुँच जाएंगे ताजमहल। मौसम तो बड़ा ही अच्छा हो गया। सुबह तो बड़ी देर धूप निकल रही थी, मुझे लगा कैसे घूमेंगे। बाकी गर्मी है या क्या है वो तो अभी उतर के ही पता चलेगा। तो हम ताजमहल की लाइन में लगे और हम अभी कहीं बहुत बढ़िया ताजमहल देखा। शाहजहां ने खुद आके दिखाया हमें ताजमहल, मुमताज बेगम के साथ। उतर के आए वो अपने महल से, अपने मकबरे से निकल के, आओ तनुश्री फैमिली वाले आए, पॉजिटिव रियलिटी आई है, हम दिखाएंगे ताजमहल। क्या मस्त ताजमहल देखा। बिल्कुल कोई ताजमहल नहीं देखा। और क्यों नहीं देखा ये तो बताओ, रीजन बताओ। क्योंकि वो लोग झूठ बोल रहे थे। कौन लोग? अब तो चल रहे हैं। अरे वो हाथ लगे खड़ा के चले। अच्छा, तो बहुत ट्रैफिक है अभी यहाँ पे, और हमने कोई ताजमहल वाजमहल नहीं देखा क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइन है, धक्का मुक्की। हमने 10-15 मिनट तक खूब धक्के खाए हैं, और उसके बाद सबसे पहले तो तनुश्री की बस हो गई। तनुश्री ने कहा मुझे गोदी ले लो मम्मा। 5-7 मिनट मैंने से खूब गोदी लेके भी मैंने भी धक्के खाए हैं। फिर डैडी की बस हो गई कि मेरा पैर जवाब दे रहा है। फिर मेरी भी बस हो गई जब मेरे सर से लेके पैरों तक मैं पसीने में नहा गई। वो लोग झूठ बोल रहे थे कि यहाँ पर
ताजमहल है पर यहाँ पे कोई ताजमहल। बेटा वो बहुत अंदर जाके आगे जाके था, वो पता नहीं कहाँ से बहुत देर दूर से लाइन लगना शुरू हो गई है और बहुत धक्के आगे तक दूर दूर तक लाइन ही नजर आ रही थी। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हमारी तो बस हो गई भाई, हमें नहीं देखना कोई ऐसा ताजमहल। तो अभी हम यहाँ से तो निकल पड़े हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे अरे वो उसको रोक दो। यहाँ वेरी गुड डैडी जैसे हाथ दिखाती हूँ। हम हंस इस ले रहे हैं कि यहाँ पे एक पुलिस वाले भैया खड़े हैं और उन्होंने हमारी लाइन रोक दी है और दूसरी लाइन को चलाए जा रहे हैं वो। फाइनली उन्होंने कहा कि जाओ। तो अभी हम चल पड़े हैं और हम जा रहे हैं डॉल्फिन वाटर पार्क और देखते हैं कि वहाँ पे भीड़ ना मिले, बस तनुषी है ना, वहाँ पे मस्ती करने को मिल जाए क्योंकि इतने पसीने पसीने हो गए ना। एक और बात, बस वहाँ पर ठंडा पानी से तो हमारा हाँ दिमाग भी खुल जाएगा। हाँ तनुषी को, अच्छा वैसे होता वही है जो तनुषी चाहती है। तनुषी को आज ही वाटर पार्क जाना था और हम ऐसा सोच रहे थे कि नहीं तनुषी वाटर पार्क कल चलेंगे, आज ताजमहल आगरा फोर्ट ये सब घूम लेते हैं, लेकिन हुआ वही तनुषी देखो जो आप चाहते हो। जो सब आप सोच रहे थे वो दूसरे दिन चल लेंगे। बेटा कल तो और भीड़ रहेगी है संडे को, कल तो बिल्कुल और पैर रखने की जगह नहीं है। ये सारा योगी आदित्यनाथ जी का कराया खेल है, फ्री कर दिया और भारतीय पब्लिक ऐसी पागल फ्री के लिए जो ताजमहल ने पता नहीं क्या। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे थे उनको रास्ते भी रट्टे पड़े हैं कि अच्छा पिछली बार आए थे, छठी बार आए थे, 7वीं बार आए थे तो ऐसे गए थे वैसे गए थे। मैंने कहा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लोग अपनी पता नहीं कितनी ट्रिप मारे जा रहे हैं यहाँ पे, भैया हमें भी मौका दो थोड़ा, हम भी देख लेते। चलो कभी और बनाएंगे, खैर अभी नहीं, शायद किस्मत में नहीं था अभी देखना तनुज, है ना। मैंने तो देखा हुआ बचपन में, मैं बहुत छोटी सी थी, तनुषी पता है बहुत छोटी सी थी, आपसे थोड़ी सी बड़ी होंगी मैं, तो मैं 7-8 ईयर की थी तब आई थी यहाँ पे। और तनुषी का बड़ा मन था, इन्होंने ये तनुष तो कभी नहीं आए हैं, आगरा ये तो फर्स्ट टाइम आए थे, मथुरा भी फर्स्ट टाइम आए हैं ये। तो अभी देखें, चलो कोई नहीं, देखते नेक्स्ट अब क्या करें। वाटर पार्क में मिलते, बाय बाय। इतना भीड़ भड़का देख के ये वॉरियर तो बेचारे कह रहे बाहर में जा, मुझे ना दिखानी है अपनी शक्ल, मेरा घोड़ा पैक करो, मेरी शक्ल पैक करो, मैं सोने जा रहा हूँ। सड़कें भी पूरी जाम है, बिल्कुल चल भी नहीं रहा, आगे धीरे धीरे चल रही हैं। तनुषी मस्त पैर फैला के बैठ गई है और वहाँ लाइनें देख के, लाइनों में तो खूब बुरा हाल हो रहा था तनुषी का, जो बुरा हाल हो रहा था। तनुषी का गुस्सा था, वहाँ फोटो गाइड आया, देख लिया ताजमहल, मैं कहा बहुत बढ़िया दर्शन हुए, कोई ना देखा हमने ताजमहल, कुछ नहीं दिखा हमको। वहाँ जो भड़का है तनुषी। चलो चलो चलो। तनुषी को फिर बाद में समझाना पड़ा, बेटा ये पंच था, मुझको मजाक कर रहे थे हम, ये जरा मजाक का मूड नहीं था। ये देखो इस बाइक पे ना ये 4 लोग बैठे थे, 2 लड़के 2 लड़कियां एक बाइक पे, वाह। पर अभी वो उतर गई हैं। अभी वो उतर के पैदल पैदल जा रहे हैं, ये भैया अपनी बाइक दौड़ा के कहीं और जा रहे हैं। हाँ हो सकता है, नहीं या तो ये अकेला बंदा ना 3 लोगों को लिफ्ट दे रहा होगा। लिफ्ट तो कोई ना देने रहा है। लिफ्ट में कौन उतरता है? नहीं मतलब उन्होंने कह दिया कि भैया हमें आगे तक छोड़ दो, लिफ्ट दे दो जरा, ऐसे। ये पता नहीं क्या है, ये फोर्ट है, ये भी लगता है कोई आगरा फोर्ट तो नहीं है ये। आगरा फोर्ट तो नहीं है, आगरा फोर्ट की तो दूसरी रास्ते जा रही थी। लेकिन मैं बहुत उदास हुआ तो मैंने लाल पत्थर का पूरा ही बनवा दिया। अच्छा, अब मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का। अच्छा फिर बनवा के छोड़ दिया आपने? अब नाम देना मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या नाम दूसरों को, उबड़ खाबड़ बन गया है। उबड़ खाबड़ तो कोई नहीं बन गया। तो हम पहुंच गए हैं डॉल्फिन वाटर पार्क, एंट्री हमने कर ली है, गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है। और ये रहा तनुषी, और तनुषी तो बहुत एक्साइटेड है, तनुषी दिख नहीं पा रहा, रुक जा, ये रहा। और तनुषी तो पहले से फ्लोटी पहन के बैठ गया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी तनुषी लाई है। मैंने अभी नहीं पहनी है, मैंने इसको अभी नहीं पहनी है, मैंने उसके बीच में इसको पहन लिया। ये तनुषी के डैडी, और फिर फोन देगी। तनुषी के डैडी कुछ तो पता करके आए हैं। हाँ भाई क्या पता करके आए हो? आज बाहर सब मिल जाएगा अंदर। अच्छा तो तनुषी का तो ले लूं स्विमिंग कॉस्ट्यूम? तनुषी का ले लो।
हमारा आगरा जाने का जो प्लान था, ताजमहल देखने का प्लान था, आगरा फोर्ट, फिर फतेहपुर सीकरी और भी जो 2-4 जगह हैं आगरा में जो ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने, वो हमारा फिर फेल हो गया क्योंकि आगरा में इतनी भयंकर वाली हमने भीड़ और वो सब कुछ देखा ना कि हमारा बस मन भर गया। उसके बाद से हमने फिर सोचा कि चलिए वहाँ जाते हैं, डॉल्फिन वाटर पार्क में काफ़ी नाम सुना है। मेरा भाई एक्चुअली अपने स्कूल की तरफ से वहाँ आता था, कई बार आ चुका है और मैं कभी नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो डॉल्फिन वाटर पार्क चलते हैं। तनुषी को भी शौक है आजकल स्विमिंग पूल उसे इंजॉय करना है, वाटर पार्क जाना है। वाटर पार्क वो फर्स्ट टाइम गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी हमने एंजॉय किया, सारा दिन लगाया। वहाँ की हमने ज़्यादा शूटिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि एक तो दिमाग बहुत ख़राब हो गया था और थोड़ी बहुत जो शूटिंग करी भी थी वो मिस हो गई। और वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे वहाँ राइड्स थे, फिर वो वेव्स चला रखी थी, वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे आप सी के अंदर, समुद्र के अंदर मज़े कर रहे हो, ऐसे मतलब आर्टिफिशियल वेव्स वहाँ पे चला रखी थी। फिर प्रॉपर वो स्लाइड्स वगैरह जो होती हैं बहुत सारी थी वहाँ पे, बहुत सारी अलग अलग तरीके की, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद में जब हम वहाँ से निकले तो हमने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तो एक ऑप्शन था घर आ जाएं, बस कर लिए मज़े। दूसरा ऑप्शन था, हमने देखा कि ग्वालियर पास में है, पर ग्वालियर का डिसाइड भी हो गया, हम निकल भी पड़े ग्वालियर के लिए। और चलते चलते रास्ते पे ऐसा आया कि कहीं वहाँ भी यही वाली भीड़ हुई तो हम इतना दूर चले जाएं और वहाँ से तो फिर घर आते आते भी मतलब काफ़ी डिस्टेंस हो जाएगा, 5-6-7 घंटे की ड्राइव होगी, तो फिर वहाँ से घर आना काफ़ी मुश्किल है। आगरा से फिर भी पास है, तो हमने ऑनलाइन तभी ना नंबर निकाल के होटल्स को कांटेक्ट किया, काफ़ी सारे होटल्स को। मतलब गाड़ी में चला रही थी उस टाइम पे और तनुज बहुत सारे होटल्स में बात कर रहे थे, सब फुल आ रहे थे, कहीं जगह नहीं थी। तो हमें समझ आ गया कि ग्वालियर में भी यही हालत मिलने वाली है, वहाँ भी हम परेशान ही होंगे। इस टाइम पे तनुषी वाटर पार्क में आराम से मज़े करके सो चुकी थी गाड़ी में और हम दोनों ये बस कश्मकश में थे कि अब आगे क्या किया जाए। तो ग्वालियर हुआ कैंसिल, हमने ग्वालियर का टोल भी कटवा दिया था और फिर हमने वापसी घुमा ली। और वापसी में फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, घर चलते हैं सीधा। फिर ऐसा आया कि ऐसा करते हैं वृंदावन होके चल लेते हैं। वृंदावन हम नहीं गए थे, सिर्फ मथुरा में हमने मंदिर के दर्शन करे थे। वृंदावन में भी काफ़ी कुछ है एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो मंदिर वगैरह और वो सब वो वृंदावन में ही ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि वृंदावन होके चलते हैं। फिर मैंने कहा पूरा वृंदावन तो नहीं घूम पाएंगे, ऐसा करेंगे कि आप भी रुक जाते हैं किसी होटल वगैरह में और अभी प्रेम मंदिर घूम लेते हैं और अगले दिन ना फिर पूरा वृंदावन घूमेंगे। वृंदावन एंट्री करते ही हमें पता चल गया कि यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला, इतनी भीड़ भड़क्का था वहाँ पे। वहीं एंट्री करते ही वृंदावन की जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है आपका स्वागत है वृंदावन में, वहीं से ही लोग ऐसे भर भर के ट्रकों में, जो हाफ ट्रक होते हैं ना उनमें, और चल रहे थे, इतनी भीड़। और प्रेम मंदिर से तो आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर पहले से ही एंट्री बंद कर दी थी गाड़ियों की और पैदल में भी लोग ऐसे ही जा रहे हैं। तो हमने वहाँ पे अंदाज़ा लगा लिया यहाँ भी इजी नहीं होगा। फिर भी हमने ट्राई किया 2-3 होटलों में कि होटल मिल जाए तो कल आराम से घूम लेंगे, पैदल जाके भी घूम लेंगे। किसी होटल में कोई जगह नहीं थी, अच्छे से अच्छा बड़ा से बड़ा होटल सब बुक थे, फुल बुकिंग थी। तो फिर हमने डिसाइड किया फाइनली कि अभी कोई योग नहीं है हमारा, ना वृंदावन घूमने का ना आगरा घूमने का। तो फिर ये जो हमारी ट्रिप, हमारे प्लान बहुत सारे थे लेकिन हुआ ये कि हम सिर्फ और सिर्फ मथुरा ही घूम पाए, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो घर आते आते मैं तनुषी को बोल रही थी कि बेटा मतलब प्लान बहुत कुछ था लेकिन ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए, सॉरी। तो वो बोलती है क्या नहीं इन्जॉय किया, अच्छे से दर्शन करे भगवान जी के, उसके बाद में वाटर पार्क में खूब एंजॉय किया, अभी मैं मस्त फ्रेंच फ्राइज खाते खाते और रात को ड्राइविंग की मज़े ले रही हूँ लॉन्ग ड्राइव का, क्या नहीं मज़ा किया, बहुत तो मज़ा आया। तो आई वॉज लाइक सो हैप्पी कि चलो किसी ने तो मज़ा किया। खैर हमने भी जितना जितना हमने इन्जॉय किया करा ही। हालांकि वो होता है ना कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो और फिर उसके मुकाबले नहीं हो तो एक मन में रह जाता है कि जैसा सोचा था काश वैसा भी हो चुका होता। लेकिन हम बहुत जल्दी दोबारा से आगरा का भी प्लान बनाएंगे और हम वृंदावन का भी प्लान बनाएंगे। तनुज को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जाने का और यूपी में उन्होंने बहुत कम चीज़ें देखी हुई हैं। मैं तो खैर यूपी से ही बिलोंग करती हूँ, मैंने सब कुछ घुमा हुआ है, मैंने पूरा वृंदावन भी घुमा हुआ है, मैंने पूरा आगरा भी घुमा हुआ है, मथुरा भी मैं जा चुकी थी। पर वो ये ना कि फैमिली के साथ बचपन में गई हुई हूँ और अब अपनी फैमिली तनुषी को लेके जाना, हस्बैंड को लेके जाना, उन्हें चीज़ें बताना, अपने बचपन की बातें बताना कि जब मैं बचपन में यहाँ आई थी तो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, तो वो अलग ही एक्साइटमेंट देता है। तो ऑफकोर्स मैं तनुज और तनुषी के साथ में ज़रूर वहाँ दोबारा जाऊँगी और आपके साथ व्लॉग भी शेयर करूँगी। एंड अब की बार हम इस टाइम पर जाएंगे कि थोड़ा देख के कि इतना भीड़ भड़क का ना हो, क्योंकि
तनुषी छोटी है अभी और उसको ना भीड़ से प्रॉब्लम होती है देख के, और सफोकेशन। तनुष को भी थोड़ा सा ब्रीदिंग में इशू हो जाता है, थोड़ा सफोकेटिंग वाली फीलिंग होती है ऐसी जगहों पे, और मुझे भी होती है। मुझे भी बहुत जल्दी सफोकेशन जैसा हो जाता है, सांस नहीं आती है। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा भीड़ भड़के में जाना, क्योंकि ऐसे ना तो आप कोई चीज़ को दिल से एंजॉय कर पाते हो, और खुद को भी प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए यही रीज़न थे कि हम वहाँ जाके भी अंदर नहीं जा पाए, और हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये ऑड लगेगा कि क्या अजीब लोग हैं, मतलब वहाँ गेट तक पहुँच चुके हैं, एंट्री कर लिए और फिर अंदर नहीं गए, वापस आ गए। तो यही रीज़न है कि क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है, हम नहीं कर सकते ऐसे। तो बस यही सब कुछ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये वीडियो को यहीं ख़त्म मैं करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको इस छोटे मोटे क्लिप्स में भी थोड़ा कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।